महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे वो शख्सियत है जो बाल ठाकरे से सीधी जुड़ी हुई है। सालों से ये एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। हाल ही में दोनों हिंदी के विरोध के नाम पर एक साथ आए तो माना गया कि सूबे की सियासत को दोनों मोड़ने की ताकत रखते हैं। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब इन दोनों की ताकत का पता लगने वाला है। मुंबई का एक छोटा सा चुनाव दोनों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह रहने वाला है। शिवसेना, यूवीटी और मनसे ने बेस्ट सहकारी ऋण समिति के चुनावों के लिए गठबंधन करने का फैसला किया है। समिति के लगभग 15,000 मतदाता हैं। इसका कारोबार 1,000 करोड़ रुपए का है। 21 सीटों के लिए चुनाव 18 अगस्त को होंगे। चुनाव के नतीजे ये बताएंगे कि क्या मुंबई का मराठी मानूस ठाकरे ब्रदर्स के साथ है भी या नहीं। खास बात यह है कि बेस्ट के कर्मचारी मराठी हैं। मराठी अस्मिता के नाम पर ही दोनों भाई एक साथ आए हैं, यानी लिटमस टेस्ट बिल्कुल सामने है। उद्धव की शिवसेना ने बेस्ट की 21 में से 2 सीटें मनसे को दी है। मनसे के मुंबई शहर अध्यक्ष संदीप देशपांडे ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मनसे को 21 सीटों में से 2 पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। चुनाव में शिवसेना, यूबीटी और मनसे गठबंधन की ताकत का पता चलेगा, क्योंकि सामने जो है वो भी कम नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे, भाजपा एमएलसी प्रसाद लाड, बेस्ट श्रमिक संघ के नेता शशांक राव और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना दोनों भाइयों के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी को पता है कि दोनों एक चुनाव जीते तो मजबूत हो जाएंगे, लिहाजा देवेंद्र फडणवीस भी बैकडोर से दोनों की काट करने वाले हैं। बेस्ट कामगार सेना पिछले 9 सालों से 84 साल पुरानी इस क्रेडिट सोसाइटी को नियंत्रित कर रही है। इससे पहले बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फडणवीस के करीबी सहयोगी नारायण फेनानी जैसे समाजवादी नेताओं का नियंत्रण था। राज ठाकरे पहले शिवसेना का हिस्सा हुआ करते थे। जब बाल ठाकरे थे तब वो शिवसेना की एक भंग हो चुकी छात्र शाखा भारतीय विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष थे। राज ठाकरे को शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था। हालांकि जब बाल ठाकरे ने बेटे उद्धव को तरजीह देनी शुरू कर दी तो उन्होंने 2005 में शिवसेना छोड़ दी और अगले साल मनसे की स्थापना की। पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में शिवसेना और मनसे को करारी हार का सामना करना पड़ा था। विधानसभा में शिवसेना यूवीटी की संख्या घटकर केवल 20 रह गई, जबकि 2019 में 1 सीट जीतने वाली मनसे का सफाया हो गया। राज के बेटे अमित माहिम सीट से भी हार गए। विधानसभा चुनाव में हार के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत शुरू की। दोनों ने महायुति सरकार के कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने के विवादास्पद कदम को एक राजनीतिक अवसर के रूप में देखा। 5 जुलाई को उद्धव और राज ठाकरे ने मुंबई के वर्ली में एक विरोध सभा में मंच साझा किया। उसके बाद से दोनों भाई एक साथ दिख रहे हैं। ये बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। बीजेपी को पता है कि दोनों मजबूत हुए तो एकनाथ शिंदे निपट सकते हैं। शिंदे गए तो असर बीजेपी पर भी देर सवेरे पड़ने ही वाला है। माना जा रहा है कि ठाकरे परिवारों का साथ आना मुंबई और आसपास के इलाकों में उनके मूल मराठी मतदाताओं को एकजुट कर सकता है। इसका असर इस साल होने वाले बीएमसी चुनावों पर भी पड़ता दिख सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों भाइयों को बेस्ट का चुनाव जीतना होगा।